मौसम और मौसम एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, बारिश कब होगी, किस घंटे में होगी, किस वक्त पे होगी। देश में तमाम मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन आनंद शर्मा एक ऐसे मौसम वैज्ञानिक जिन्हें 5 साल रिटायर हुए हो चुके हैं और उनके अपने जीवन में जब तक वो मौसम विज्ञान केंद्र में रहे उनका कोई भी पूर्वानुमान फेल नहीं गया। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतना सटीक अनुमान कैसे लगाते थे? नहीं, देखिए, एक तो ये पैशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये भी सोचते थे कि शायद मैं कहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वो काम करता हूँ, मैं उनका नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये साइंस है पूरी। और आज साइंस ने इतना तरक्की कर ली है, हमारे पास अच्छे अच्छे सैटेलाइट हैं, उससे हमें डेटा मिल रहा है। रडार है हमारे पास, उनसे बहुत बेहतरीन। अब मेरे टाइम पे तो रडार भी नहीं थे, अब तो मैंने रडार भी लगवा दिए उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में और लेह में भी। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, मॉडल्स अच्छे आ गए हैं। हालांकि अभी भी परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं इमिटेट नेचर को। अब जो कंप्यूटर के मॉडल्स हम रन करते हैं, उससे जो पूर्वानुमान निकलता है उसको हम कहते हैं मशीन फोरकास्ट। अब उसमें जाता है मेरा एक्सपीरियंस, और दोनों को मिलकर बनता है मैन मशीन मिक्स। तो मैं उसको करता था साथ में, और साथ का जो बाहर भी देखता था कि भाई ऑब्जर्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन। तो बाहर आप देख रहे हैं कि विंड कैसी सदरली चल रही है। मॉर्निंग में क्यूमुलस क्लाउड बना है मसूरी की साइड में, सदरली विंड है, तो आफ्टरनून और नमी बढ़ी हुई है, चिप चिप जैसे आज अभी अभी हमें लग रहा है। इसका मतलब आफ्टरनून में थंडरस्टॉर्म होना है। अब मैं जाके कंप्यूटर में देखूंगा अपने मॉडल में मेरे इंडाइसिस क्या कह रहे हैं, मॉइस्चर वाकई भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, जो मैं फील कर रहा हूँ, परसेप्शन मेरा, वो सब चीज़ें मेरे को यदि पॉजिटिव मिल रही है, वहाँ से भी संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं और मेरी ऑब्जर्वेशन भी कह रही, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। और ओवर द ईयर जब आप काम करते जाते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस, पूर्वानुमान कभी फेल नहीं हुआ? 98% ज़्यादातर मेरे सटीक निकले पूर्वानुमान। और वो आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। यहाँ के मतलब कल तो विभापुरी दास जो हमारी यहाँ की चीफ सेक्रेटरी भी रह चुकी है और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रहती है, वो भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही थी। यहाँ के जितने भी लोग 2002 से लेकर 2015 तक उत्तराखंड में रहे। केदारनाथ का जो डिजास्टर आपके वक्त पे आया, उसका भी आपने बताया था। जी बिल्कुल, उसका तो हमने 3 से 4 दिन पहले जो है उत्तराखंड सरकार को चीफ सेक्रेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग, आईजी रुद्रप्रयाग, आईजी इंटेलिजेंस, इन सब को ईमेल के द्वारा 3 से 4 दिन पहले, बल्कि आईजी इंटेलिजेंस को जो कि डायरेक्ट टच में रहते हैं चीफ मिनिस्टर से, उनको फ़ोन करके उनको ये जानकारी दी। और अगले दिन पूछा क्या आपने इसको चीफ मिनिस्टर साहब को ये बता दी है बात, उन्होंने कहा हमने कन्वे कर दिया। तो आई वॉज एश्योर्ड कि सारी जानकारी उनके तक पहुँच चुकी है। और अखबारों में ये फ्रंट पेज की न्यूज़ लगी थी, भारी से बहुत भारी वर्षा और भूस्खलन होगा आगे 48 घंटों के अंदर। ये आती 15 या 16 की न्यूज़ अखबारों में छपी थी और लोकल टेलीविज़न में चल रही थी। ये बहुत लोगों ने टेलीफोन से मुझे फ़ोन करा, और उसमें जो पूर्वानुमान नहीं दिया था, इसमें मैंने सबसे काम नया करा था, इनोवेटिव फोरकास्ट एंड एडवाइजरीज। उसमें मैंने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया सरकार से 3 से 4 दिन आप जो है चारधाम यात्रा को पोस्टपोन कर दें। यदि आप पहाड़ में हैं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, और यदि आप मैदानी क्षेत्रों में हैं तो पहाड़ का रुख ना करें। कई ऑफिसर्स थे, उन्होंने यहाँ पे पवार भी थे, प्रतीक पवार, वो भी उन्होंने उस समय मुझे पूछा था। और दूरदर्शन के डायरेक्टर, एनआईसी के डायरेक्टर, हिमोथान की डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों के जो टूर में थे या जाने वाले थे, उन सबको मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जहाँ हैं वो एकदम सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। तो जब मैं ये सब हादसा हुआ तो वो लोगों ने मेरे को बहुत धन्यवाद किया, यार आपने हमारी जान बचा दी। तो हज़ारों लोगों की जो जानें बची। गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया सर आपको? बिल्कुल, जितना उनको वो उसमें वो करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। जैसे कोई वीआईपी जाता है तो आप बैरियर लगा देते हैं, सबको रोक देते हैं सड़कों पे, आपने नोट किया। तो उस समय बैरियर क्यों नहीं लगाए गए? और यहाँ तक ये भी हुआ कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट को जब ये फ़ोन करके बोला तो उन्होंने बोला आप यात्रा रोकना चाहते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या या तो आपके अपने इंटरेस्ट थे, वो चाहते हो कि हमारे होटल खाली हो जाएंगे या गाड़ियाँ, हमारे बिजनेस ठप हो जाएगा, पर वो ये नहीं समझ रहे थे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यात्रा को पोस्टपोन करिए, इसका मतलब, और भारी से बहुत भारी वर्षा बोल रहा हूँ, भूस्खलन बोल रहा हूँ। और मजे की बात है, ये जब चीज़ें मुझसे बाद में कोर्ट में पूछी गई या और लोगों ने पूछी गई, क्या ऐसी जानकारी आपने पहले भी देते थे आप यही कि पोस्टपोन कर दो चारधाम यात्रा? मैंने कहा 2013 से पहले कभी नहीं बोला, 2013 के बाद कभी नहीं बोला। तो ये नहीं था कि बार बार शेर बोल दिया, शेर आ गया, वैसी बात नहीं करी। एक ही बार बोला और वो भी बिल्कुल सटीक था। सर, कुछ किस्से कि आपसे, मतलब मीडिया के किस्से कि मौसम के अनुमान की खबरें आपके कहने पे छप जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो मैं कहूँगा, मीडिया एंड मीटरोलॉजी लेफ्ट और राइट हैंड की तरह है। और जो मुझे सहयोग यहाँ मिला मीडिया का, वो तो कमाल है। मतलब कि हमारे पास तो मैं बता रहा हूँ कि चाय और ये रिसोर्सेज नहीं थे जब मैं यहाँ आया था लाने के लिए, मगर हमारे को लोग मीडिया ने हाथों हाथ लिया।
और मजे की बात जो मीडिया ने खुद मुझे बताया कि सर पहले बीट नहीं होती थी, क्राइम की बीट होती थी, मौसम की बीट हर टीवी चैनल में और हर अखबार में खुल गई। सबसे बड़ी बात ये हो गई। और दूसरी बात, जब मैं मीडिया मुझसे पूछता था तो मैं कभी मना नहीं करता था कि या मैं सो रहा हूँ, यदि रात का समय है, या मैं ऑफिस में कहीं हूँ, मैं इमीडिएटली पहली तवज्जो उनको देता था क्योंकि मेरा काम है सर्विस। तो मैं किसी से भी पूछ लेना, मैंने कभी ऐसा हुआ कि उनका फोन ना उठाया। कई बार आपके कहने पर हेडलाइंस छप गई। हेडलाइन छपती थी बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ एक पत्रकार शुरू में जब मैं आया था तो मैंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ परसीव किया, लिखा कुछ और। फिर मैंने उनको, जब नेक्स्ट टाइम आया तो मैंने उनको समझाया, देखिए आप मुझे ये बताइए, कहीं को बुरा भी लगा कि मैंने क्या बोला। तो उन्होंने कहा सर ये आप क्या बात कर रहे हो, हमसे ऐसा पूछ रहे हो। मैंने कहा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि परसेप्शन में थोड़ी कमी होती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने समझा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ रेन मे हैपन, रेन लाइकली, रेन विल अकर, ये तीनों के अलग मीनिंग है, उसमें प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने उनको समझाना शुरू कर दिया। मैं जब मैं बोलता था तो विल कर देते थे, विल बोला तो मैं कर देते थे, तो वो उनको समझा। फिर धीरे धीरे लोगों को जो है ना, मैंने सबसे बड़ी क्या कहते हैं, हिंदी जो मतलब जैसे कहते हैं ना, क्लिश शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए सिंपल भाषा में साइंस भी कम्युनिकेट करा। साइंस को सोसाइटी से लिंक करा, साइंस को एनवायरनमेंट से लिंक करा, साइंस को टूरिज्म से। मैं पहला बंदा हूँ जिन्होंने कहा था कि आप गर्मियों में आते हैं पहाड़ों में, सर्दियों में धूप सेकने के लिए आइए। मैं एक खबर बोल देता कि मसूरी में बर्फ पड़ने वाली है, तो पूरा टैक्सी चल जाती थी, होटल सारे पैक हो जाते थे, मगर मैं गलत नहीं बोलता था कभी भी। तो वो एक बड़ी बात है। और तो और ये जो आपको बड़ा एक अपना वो रहता है, गर्व होता है। गर्व है और नहीं, खुशी है। सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि मैंने लोगों की जान बचाने में मदद की, किसानों की। किसान मेरी हाथों हाथ मुझे लेते थे, आप जाइए तो वहाँ हरिद्वार में, हर जगह में, सब जगह किसान, वो मुझसे पूछते थे सब कि अब क्या हो रहा है। मैंने अभी बारिश आने वाली है और आपकी जो फसल तैयार पड़ी है, जैसे मस्टर्ड की कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सरसों, तोरिया की, तो आप उसको काट के रख लीजिए। टीवी में बोल दिया, अखबार में। जब मैं हरिद्वार में उन किसानों से इंटरेक्शन करने के लिए गया तो वो बोलते सर आपने तो उस दिन टीवी में आए थे और अखबार में भी बोला कि बारिश आने वाली है, मेरी तो फसल पकी हुई थी। मैंने कितना कहता है सर, लाखों रुपए का मेरा तो फायदा हो गया, और नहीं तो बारिश पड़ेगी तो छिटक जाएंगे सारे बीज। तो ऐसा कितने अनगिनत एग्जाम्पल थे। सिंचाई, गेहूं की फसल लगी है किसान की, 7 लाख सिंचित भूमि है उत्तराखंड में। तो मैं उनको कहता किसान भाइयों, ये अब 20 से 25 दिन की फसल हो गई है आपकी, और सिंचाई की ज़रूरत है, मगर आप अभी सिंचाई को 3-4 दिन टाल दीजिए, क्योंकि अगले 48 से 72 घंटे में बारिश आने वाली है। अब उन्होंने सिंचाई टाल दी और बारिश आ गई। 1 हेक्टेयर को सिंचाई करने के लिए 300 से 500 रुपये का खर्चा आता है। 7 लाख हेक्टेयर में, मान लीजिए 1 लाख हेक्टेयर के किसानों ने मेरी बात को सुन लिया, तो 1 लाख इंटू 500, करोड़ों रुपया एक फोरकास्ट ने बचाया है। तो मैंने एक फोरकास्ट से ही अपने स्टाफ की पूरी जितनी भी उनकी जॉब की ड्यूरेशन है वो एक ही फोरकास्ट से कमा दी। तो दिस इज व्हाट, हमने पैसा बचाया, हमने एनवायरनमेंट को बचाया। किसान को स्प्रे करना है केमिकल, तो मैंने कहा भाई स्प्रे मत करिए, बारिश आने वाली है, ये स्प्रे बह जाएगा, आपका केमिकल का पैसा भी गया, और वो बह के नाले में जाएगा, नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, उसकी मच्छी आप खाओगे, कैंसर होगा। तो इसलिए वो मत करें। तो देखिए, एनवायरनमेंट को बचाया, हेल्थ को बचाया, पैसा बचाया, लाइफ बचाई, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसलिए तो, और बचाई तो इसलिए खुशी भी है उससे। सर खुशी हुई आपसे मिलकर। तो आनंद शर्मा, और इस तरीके से एक मौसम वैज्ञानिक किस तरीके से कई लोगों को फायदा दे सकता है, और 100% के लगभग उनके पूर्वानुमान उनकी पूरी लाइफ में सक्सेसफुल रहे।